Today we will study class 2 lesson number 4 A visit to Shillong। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इसका टाइटल समझ आना चाहिए। विजिट होती है यात्रा, एक यात्रा शिलोंग की। शिलोंग पता है आपको शिलोंग क्या है? शिलोंग एक बहुत ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है मेघालय में। तो इस चैप्टर में हम मेघालय के इस पॉपुलर से हिल स्टेशन की यात्रा करेंगे। वहाँ के फेमस जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में, उनके नेम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक होती है नैना और एक होती है सोना। वो शिलोंग जा रहे होते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। उनकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, जैसे हमारी भी पड़ने वाली हैं। तो वो अपने दादी माँ और अपने दादाजी के साथ शिलोंग जा रहे होते हैं। शिलोंग एक फेमस हिल टाउन है, पहाड़ी की जगह है। हाउ मच लॉन्गर? नैना आस्क्ड grandma for the third time as she sat beside her sister Sona in their grandparents' कार। ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने दादा दादी की गाड़ी में वो बच्चे बैठे हुए हैं। इतने में ही नैना पूछती है ग्रैंड माँ से तीसरी बार, कितनी देर और लगेगी दादी माँ? और वो अपनी सिस्टर के पास बैठी हुई है क्योंकि बहुत देर से वो ट्रैवल कर रहे हैं। फिर आंसर आता है द ड्राइव, यात्रा गुवाहाटी से शिलोंग के लिए 3 घंटे लेती है। My dear, if there was a railway station or an airport in Shillong, we would have reached home earlier। फिर वहाँ पे दादी माँ कहती है बेटा 2-3 घंटे तो कम से कम लगते हैं। अगर वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट होता ना शिलोंग में तो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाते। लेकिन क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, आपने देखा है टेढ़ी मेढ़ी रोड्स होती हैं, पहाड़ियों पे से गुजर के थोड़ा टाइम लगता है और स्पीड भी इतनी तेज़ नहीं रहती है व्हीकल की। बट आई लव दिस ड्राइव सेड सोना। सोना ने कहा लेकिन मुझे इस यात्रा में बहुत मज़ा आ रहा है। नैना लुक एट द ग्रीनरी, कितनी हरियाली है, देखो ज़रा। देयर इज़ अ वैली ऑन आवर साइड, जैसे हमारी ये रोड है, रोड पे से उनकी गाड़ी जा रही है तो यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ के बीच की वैली कह रही है देखो कितनी सुंदर वैली है। ग्रैंडपा प्लीज़ ड्राइव स्लोली, देयर इज़ सो मच टू सी। ग्रैंडपा धीरे से गाड़ी चलाओ, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ब्यूटीफुल सा सीन है। बी अलर्ट, यू विल सून सी द उमायन लेक ऑन योर राइट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बारापानी लेक सेड ग्रैंडपा दादाजी कहते हैं अरे बेटा ज़रा ध्यान दो, थोड़ी ही देर में तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ उमायन लेक आएगा, जिसे कि बारापानी लेक भी कहते हैं। लेक पता है आपको क्या होती है? लेक होती है एक झील जिसमें पानी भरा हुआ होता है, बोटिंग भी करते हैं। वाओ, नैना एंड सोना शाउटेड विद जॉय। जैसे ही वो बारापानी लेक को देखते हैं वो वाओ चिल्लाते हैं दोनों बच्चे। ग्रैंडपा व्हाई डू वी कम हियर ओनली इन समर? आस्क्ड नैना। ग्रैंडपा दादाजी हम यहाँ पर खाली गर्मियों में ही क्यों आते हैं? नैना ने पूछा। इतने में ही दादाजी हंस दिए और बोले हम तो ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पूरे साल रहो, लेकिन बारिश के दिनों में, मॉनसून के दिनों में यहाँ पर बहुत बारिश होती है और विंटर में यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। आपको पता है पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़ भी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ज़्यादातर टूरिस्ट समर सीज़न में ही जाते हैं। मार्च एंड अप्रैल आर द बेस्ट मंथ्स टू विजिट शिलोंग। इस समय वहाँ का वेदर सबसे अच्छा होता है। विल यू टेक अस टू द बटरफ्लाई म्यूजियम? दादाजी क्या आप हमें बटरफ्लाई म्यूजियम दिखाओगे? सोना ने कहा। मम्मी ने बताया था कि वहाँ पर बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाईज होती हैं, जैसा कि हम नाम सुन रहे हैं। तो मैन लेक आ गया, बटरफ्लाई म्यूजियम का नाम आ गया, इसमें याद करते जाएंगे बच्चों। श्योर देन वी कैन गो फॉर अ पिकनिक एट स्वीट फॉल्स इफ़ यू लाइक, ग्रैंडमा सेड। ग्रैंडमा बोलती है हाँ बच्चों क्यों नहीं, और फिर हम थोड़े दिनों के बाद स्वीट फॉल्स के लिए भी जाएंगे पिकनिक पर। स्वीट फॉल्स, नैना और सोना एक साथ बोलती हैं। फिर ये क्या है, मतलब स्वीट फॉल्स क्या है? इट इज़ अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट, ये पिकनिक का बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ पर बहुत लंबा झरना बहता है, दादी ने उन्हें कहा। हम अपना टिफ़िन और पिकनिक बास्केट बांध लेंगे जिसमें हम सैंडविच, केक और फ्रूट्स रख लेंगे और ये सब सामान हम वहाँ ले जाएंगे, दादी ने बच्चों को समझाया, जब हम स्वीट फॉल्स पे जाएंगे।
ये क्राइड नैना ने मस्ती से चिल्लाते हुए कहा। ये नेक्स्ट वीक वी कैन विजिट द स्प्रेड ईगल फॉल्स एंड द एलिफेंट फॉल्स। ये भी 2 झरनों के नाम हैं। दादाजी ने कहा हाँ उसके अगले हफ्ते हम स्प्रेड ईगल फॉल्स जाएंगे, एलिफेंट फॉल्स जाएंगे, तो बच्चों को बहुत घुमाने का प्रोग्राम है। वी कैन ऑल्सो गो टू द बोटानिकल गार्डन, इट हैज़ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। और वहाँ पर हम बोटानिकल गार्डन भी जाएंगे जहाँ पे बहुत रंग बिरंगे से प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए हैं। वी वुड लव टू सी ऑल दीज प्लेसेस सेड सोना। सोना ने कहा हाँ हम ये सारी जगह घूमना चाहते हैं, मज़ा करना चाहते हैं। आई विश आई लिव्ड हेयर, आई वुड लव टू प्ले विद द चिल्ड्रन एंड लर्न दियर लैंग्वेज। मेघालय की लैंग्वेज कुछ और होती है, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ हमारा बहुत मन है, काश हम यहीं रहते होते और इन बच्चों के साथ खेलते और उनकी भाषा भी सीखते। We already know a little, don't we? asked Naina with a twinkle in her eye. नैना की चमचमाती आँखों में बहुत चमचम सी चमक थी और उसने कहा हाँ और कुछ कुछ भाषा तो हमें समझ भी आती है। Together सोना एंड नैना क्राइड, और इसी के साथ सोना और नैना कुछ गुनगुनाने लगी। अंचिंका सा शिलोंग, वहाँ का एक गीत गाने लगी जिसका मतलब होता है वी लव Shillong. So such a beautiful chapter giving us so much description of the places to visit in Shillong. So I hope you have understood the chapter, dear children. Thank you. Don't forget to give a thumbs up and share my video more and more among your friends. Bye-bye.